क्या हाल चाल मेरे ज्ञानी दोस्तों, ठीक ही होंगे। आज की वीडियो होने वाली है खास। आज हम बात करेंगे रशिया के बारे में और जानेंगे आखिर क्यों रशिया इतना बड़ा है। पूरे वर्ल्ड में कुछ छोटी कंट्रीज़ हैं तो कुछ बड़ी। एक कंट्री है मोनाको, जिसका एरिया है 2 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी दुनिया की बहुत सारी सिटीज़ भी इससे बड़ी है। और एक तरफ है रशिया, जिसका एरिया है 1,71,25,191 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी इसका एरिया इंडिया के एरिया से 5 गुना से भी ज़्यादा है। रशिया पूरे अर्थ के टोटल हैबिटेबल लैंड का 1/8 पार्ट है। हैबिटेबल लैंड यानी जहाँ पर इंसान रह सकते हैं। क्या आपको पता है रशिया इतना बड़ा है कि यहाँ 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और यहाँ पर 11 टाइम जोन्स हैं, यानी 11 अलग अलग टाइम। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कंट्री को चलाना तो बहुत मुश्किल काम है। बने रहिए इस वीडियो में, जवाब मिल जाएगा। पर 1000 साल पहले रशिया इतना बड़ा नहीं था और इसकी लोकेशन वेस्टर्न यूरोप में थी और इसे कीएवन रश कहा जाता है। इसका एरिया तिब्बत के बराबर था और यहाँ पर स्लाविक लोग रहते थे। पर इनकी एक बहुत बड़ी वीकनेस थी, वो थी फ्लैट ग्रासलैंड्स, जिसे कोई भी आसानी से क्रॉस कर सकता था और इसका फ़ायदा मंगोल्स ने उठाया। इन्होंने फ्लैट ग्रासलैंड्स का इस्तेमाल करके 40,000 की सेना लेकर रशिया पर अटैक कर दिया और यहाँ पर कब्ज़ा जमा लिया। अब यहाँ के स्लाविक लोग मंगोल्स को टैक्स दे रहे थे और यहाँ की सिटीज़ टुकड़ों में बट गई। पर इनमें से एक सिटी फाइट बैक करने के लिए तैयार थी, जिसका नाम था मुस्कोवी या फिर बाद में मॉस्को। और ये सिटी धीरे धीरे पावरफुल हो रही थी। मुस्कोवी धीरे धीरे यूरोप का एपिसेंटर बन रहा था फर ट्रेड के लिए, और ये यूरोप से गन पाउडर और गन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी सीख रहे थे। कुछ समय बाद मंगोल्स का एम्पायर काफ़ी बड़ा हो गया था और इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, तो इसका फ़ायदा मुस्कोवी ने उठाया और उस पर अटैक कर दिया और मंगोल्स को अपनी ज़मीन से भगा दिया। उसके बाद मंगोल्स का एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा और मंगोल्स का एम्पायर ज़्यादा नहीं चला। अब मुस्कोवी के पास फर ट्रेड का पैसा और गन पाउडर था, जिससे उसने ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया। मुस्कोवी, जो कि रशियन एम्पायर बनने वाला था, उसने ठान लिया कि हम किसी को भी अपने ऊपर अटैक नहीं करने देंगे, जैसे मंगोल्स ने किया। पर रशियंस को पता था कि उन्हें अगर फॉरेन इन्वेजन से बचना है तो उन्हें नेचुरल बॉर्डर चाहिए, जैसे पानी या फिर कोई माउंटेंस। तो फिर रशिया यूराल माउंटेंस को चूज़ करता है नेचुरल बॉर्डर के लिए, जो आज एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। फिर रशिया यूराल माउंटेंस तक अपना कब्ज़ा जमा लेता है। फर ट्रेड की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और नेचुरल बॉर्डर की वजह से रशिया काफ़ी डेवलप कर रहा था। पर रशिया की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। यूराल माउंटेंस, जो उनका नेचुरल बॉर्डर था, वो पूरे रशिया को कवर नहीं करता था। फ्लैट ग्रासलैंड से फॉरेन इन्वेजन हो सकते थे। फिर आता है ईयर 1500 के आसपास का समय, जब रशिया ट्राई करता है यूराल माउंटेन से भी आगे जाने की। उन्हें एक अच्छा नेचुरल बॉर्डर चाहिए होता है। फिर पावर में आता है आइवन द टेरेबल। इस आदमी का सपना होता है कि रशिया को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना, और आइवन सोचता है कि हमें इन यूराल माउंटेन्स तक रुकना नहीं चाहिए, हमें और फार ईस्ट जाना चाहिए। फिर रशिया कॉन्कर करना स्टार्ट कर देता है यूराल माउंटेन्स के ईस्ट का एरिया। कॉन्कर करते वक्त रशिया को पता चलता है कि यूराल माउंटेन्स के ईस्ट का एरिया पूरा बर्फीला है और वहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है। इस एरिया को आज साइबेरिया बोला जाता है। साइबेरिया के लोग रशियन इन्वेजन के ख़िलाफ़ भी नहीं थे। रशियंस का एक ही दुश्मन था, वो थी वहाँ की कड़ाकेदार ठंड। और इतनी तेज़ ठंड के साथ ही आते हैं थिक कोट वाले फर एनिमल्स, जिनकी स्किन की वैल्यू यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी पैसे कमाए और इनका इन्वेजन आगे बढ़ सका। रशिया के लिए बहुत आसान था साइबेरिया को कॉन्कर करना। रशियंस को साइबेरिया में जब भी कोई नई ट्राइब या कल्चर मिलता तो वो उनसे नेगोशिएट करते कि वो रशियन एम्पायर्स को ज्वाइन करें, या फिर उन्हें अटैक करना पड़ता अगर वो उनकी बात नहीं मानते। पर ज़्यादातर ट्राइब्स ने रेजिस्ट नहीं किया और रशियन एम्पायर को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ये उनके लिए बेनिफिशियल था। उनको प्रोटेक्शन भी मिलती थी और मॉस्को से दूर उनका कल्चर भी डेवलप होता रहा। रशिया नेचुरल बॉर्डर की तलाश में इतना ईस्ट चले गया था कि वो पैसिफिक ओशन पहुंच गया, पर फिर भी वो रुका नहीं। उसने अलास्का पर भी कब्जा कर लिया, वही अलास्का जिसे रशिया ने 1867 में अमेरिका को $7.2 मिलियन में बेच दिया। इतनी दूर एक्सपेडिशंस करने की वजह से इनका मेन गवर्नमेंट के साथ लिंक टूट गया था, पर वो फिर भी आगे बढ़ते जा रहे थे। इसलिए आज रशिया इतना बड़ा है। रशिया आज 85 टेरिटरीज़ में डिवाइडेड है, जिसमें से 22 टेरिटरीज़ रिपब्लिक हैं, यानी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लेजिस्लेचर है, पर इंटरनेशनल अफेयर्स रशिया कंट्रोल करता है। ऐसा कह सकते हैं कि एक कंट्री के अंदर 22 कंट्री समाई हुई हैं।
दोस्तों ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री रशिया के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।